अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बहुत ही यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो चलिए आज की पहली टिप की तरफ चलते हैं, जो कि आम को लेके है। जब हम आम लेके आते हैं तो ये देखने के लिए कि ये अच्छी तरह से पके हुए हैं या नहीं, एक बोल में पानी लेंगे और उसमें ये आम जो हैं हम इस तरह से रखते जाएंगे। अगर आम बिल्कुल अच्छी तरह से पका हुआ होगा तो ये पानी में बैठ जाएगा, और अगर अच्छी तरह से पका हुआ नहीं होगा तो ये ऊपर आ जाएगा। जिस तरह से ये दोनों आम आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ गए हैं, इसका मतलब है कि ये अच्छी तरह से पके हुए नहीं हैं। कुछ इनकी रंगत से भी थोड़ा सा अंदाज़ा हो रहा है कि ये पके हुए नहीं हैं। तो इसके लिए मैंने इन आमों को पानी से निकाल के अच्छी तरह से साफ़ करके अखबार में लपेट के तो नॉर्मल टेम्परेचर पे रख दिया था। 2 दिन के बाद मैंने दोबारा से पानी में डाला है तो ये आम जो हैं बैठ गए हैं पानी में, और इनकी रंगत भी आप देख सकते हैं काफ़ी चेंज हो गई है। अब ये अच्छी तरह से पक चुके हैं, तो अब खाने के लिए ये तैयार हैं। है ना यूज़फुल टिप। तो अगली टिप की तरफ चलते हैं, जो कि शूज़ पहनने से लेके हैं। बच्चे कभी शूज़ पहन रहे होते हैं तो वो अंदर जा नहीं रहे होते। समटाइम शूज़ बिल्कुल साइज़ के हिसाब से फिट होते हैं, तो आप कोई भी पुराना स्पून ले लें, उसकी मदद से इसको अच्छी तरह से पुश करेंगे तो जूता आसानी से पहना जा सकता है। अगर चम्मच उल्टा कर लेंगे तो शूज़ का जो हिस्सा पाँव के नीचे दब चुका होता है उसको भी आप निकाल सकते हैं। अगली टिप जो है वो बिन को लेके है। डस्टबिन से जब हम कूड़े वाला शापर निकाल देते हैं तो नया शापर लगाने से पहले हमें अंदाज़ा होता है कि इसके अंदर से काफ़ी स्मेल आ रही है। उसके लिए 1 चम्मच सोडा बाइकार्बोनेट, जिसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं, ये हम जब भी बिन के ऊपर नया शापर लगाएंगे तो उसके अंदर इस तरह से डाल देंगे। ये सारी स्मेल अब्जॉर्ब कर लेगा और आपके डस्टबिन से किसी भी तरह की कोई स्मेल नहीं आएगी। ये देखिए, ये भी यूज़फुल टिप है। अगली टिप ये है कि कई दफ़ा हमारा चूल्हे को साफ़ करने का मूड नहीं होता। रोज़ रोज़ बहुत ज़्यादा सफाई करने की बजाय अगर आप चाहते हैं कि आपका चूल्हा काफ़ी देर तक साफ़ सुथरा ही नज़र आए और आपको सफाई भी ना करनी पड़े, तो उसके लिए ये फ़ॉइल पेपर बहुत ही बेस्ट रहता है। इसको अपने चूल्हे के साइज़ के हिसाब से काट लें। ये 2 लेयर मैंने काटी थी, और जहाँ जहाँ पे बर्नर है उस तरह से उस जगह से काट लगा के वो बर्नर बाहर निकाल लें, और बटन भी। उसके बाद साइडों से इस तरह से दबा के अच्छी तरह से सेट कर लें। अब इसके ऊपर जितना भी आटा वगैरह या जो भी खाने की चीज़ फूड पार्टिकल्स गिरेंगे वो इतने ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होते। साफ़ सुथरे चूल्हे के ऊपर वो थोड़ा सा भी अगर आटा वगैरह गिर जाता है रोटी बनाते हुए तो वो बहुत ज़्यादा फ़ील होता है। लेकिन अब इसके ऊपर जो कुछ भी गिरता रहेगा वो ज़्यादा फ़ील भी नहीं होगा, और आपका चूल्हा जो है वो गंदा भी नहीं होगा। 1 वीक आसानी से गुजर जाता है। उसके बाद आप ये फ़ॉइल पेपर रिमूव करके नया फ़ॉइल पेपर लगा लें। आप जब रिमूव करेंगे तो भी आपको चूल्हा साफ़ नहीं करना पड़ेगा, जो कुछ भी गिरा हुआ है इसी फ़ॉइल पेपर के ऊपर है। नीचे से आपका स्टोव जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा होगा। अगली टिप जो है वो कपड़ों से रिलेटेड है। जब हम कपड़े वॉश करते हैं तो कई दफ़ा दूसरे कपड़ों से रुई, लिंट, धागे वगैरह हमारे डार्क कलर के कपड़ों के ऊपर नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए ये स्क्रबर लिया है मैंने, बर्तन वॉश करने वाला। इसकी हार्ड वाली साइड से इस तरह से आप कपड़े के ऊपर हटाते जाएं। ये जितना भी लेंथ, धागा, रुई होगी वो स्क्रबर के साथ चिपक जाएगी, और आपके जो डार्क कलर के कपड़े हैं ये बिल्कुल साफ़ नज़र आएंगे। ये देखिए, सारा धागा स्क्रबर को लग गया, रुई भी, और कपड़े जो हैं वो बिल्कुल क्लीन हो गए हैं। अगली टिप जो है ये टिश्यू रोल को लेके है। किचन टॉवल जो हैं जब हमने यूज़ करना होता है तो अक्सर हमारे हाथ जो हैं गीले होते हैं, तो वो एक टिश्यू को भी लगते हैं और आगे से 1-2 टिश्यू और भी साथ पे ख़राब हो जाते हैं। तो अगर आप इसको अच्छे तरीके से यूज़ करना चाहते हैं तो किचन के किसी भी कैबिन में इस तरह से रोल रख दें। ये ख्याल करें कि रोल के मूव होने की जगह हो। ये जितना भी चाहिए आपको इस तरह से निकालते जाएँ, बाकी का टिश्यू बिल्कुल सेफ़ रहेगा। जब हमने अपने घर की दीवारें और छतें साफ़ करनी होती हैं तो ये हमें काफ़ी मुश्किल लगता है। जो हमारा मोप होता है उसका ऊपर का हिस्सा जब हम चेंज करते हैं तो वो नया और बिल्कुल साफ़ सुथरा और सॉफ्ट होता है। उसमें मैंने पानी की स्प्रे बोतल में थोड़ा सा फैब्रिक सॉफ्टनर डाल के तो इस मोप के ऊपर स्प्रे किया है। बिल्कुल नया मोप है, और ये छतों, दीवारों और विंडोज़ वगैरह के ऊपर बहुत ही ज़बरदस्ती क्लीनिंग हो गई है। इसने सारी डस्ट जो है वो साफ़ कर दी है, और दीवारें वगैरह भी साफ़ हो गई हैं, और बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ी। ये देखिए,
क्लीनिंग का बहुत ही बेस्ट तरीका है। आप एक मोप सेपरेट से ऊपर वाला हिस्सा मोप का रख लीजिए। जब भी आपने छतें और दीवारें क्लीन करनी हो तो वो हिस्सा ऊपर लगाएं और हल्का सा स्प्रे करके पानी और फैब्रिक सॉफ्टनर इस तरह से फेर दें। बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आएगी और आपका घर भी बहुत क्लीन हो जाएगा। ऐसी जगहें जहाँ पे आपका हाथ नहीं पहुँचता, ऊंची होती हैं, वहाँ पे भी इसके साथ बहुत इजी क्लीनिंग हो जाएगी। सारी डस्ट जो कुछ भी लगा हुआ होगा, जाले वगैरह, वो सब के सब रिमूव हो जाएंगे। आपको इनमें से कौन सी टिप ज़्यादा अच्छी लगी ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। कई दफ़ा हमें काली मिर्च चाहिए होती है और हमारे पास पिसी हुई नहीं होती, तो ये 2 स्पून के बीच में काली मिर्च रख के अंगूठों के प्रेशर से इस तरह से दबाएं तो ये बहुत ही अच्छी सी पिस जाती है। ये देखिए, आप अखबार ऊपर नीचे रख के उसके अंदर रख के और बेलन के साथ भी पीस सकते हैं, लेकिन ये कितना अच्छा और साफ़ सुथरा तरीका है। अगर आपने अपना डिश वॉश लिक्विड मिकदार में बढ़ाना हो तो 1 कप डिश वॉश लिक्विड लेके उसमें 1 कप ही पानी ऐड कर लेना है। ये देखिए, और अब हम इसमें 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। इसको हिलाते जाएं और ये इतना सा गाढ़ा हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी होगा, स्ट्रॉन्ग भी होगा और मिकदार में भी ज़्यादा होगी और 1 माह की बजाय ये 2 माह तक चलेगा। इस ट्रिप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट जो है वो स्किन से रिलेटेड है। अगर आप अपना रंग बहुत ज़्यादा साफ़ करना चाहते हैं तो आधे टमाटर का गुदा लिया है मैंने, उसको अच्छी तरह से इस तरह से मैश कर लिया है। अब हम इसमें ½ टीस्पून टूथपेस्ट ऐड करेंगे, फिर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 1 टेबलस्पून कॉफ़ी ऐड की है। अच्छा सा पेस्ट बनाने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे एलोवेरा जेल ½ टीस्पून। अब ये हिलाने के बाद एक अच्छी सी क्रीम हमारी तैयार है। उसी टमाटर के ऊपर हम ये क्रीम अप्लाई करेंगे। ये देखिए, और इसको इस तरह से अपने बाजू, चेहरे और टांगों वगैरह पे रगड़ सकते हैं। ये देखिए कितना ज़्यादा डिफरेंस है। नेक्स्ट स्टेप जो है वो टिश्यू को लेके है। फ्रिज से कई दफ़ा स्मेल आने लग जाती है, तो जो आपका इस तरह का टिश्यू रोल होता है उसके अंदर आप कोई सा भी एसेंशियल ऑयल लेके उसके कुछ ड्रॉप्स गिरा लें, या आप कोई सा फूड फ्लेवर भी ले सकते हैं जैसे वनीला एसेंस। ये इस तरह से लगा के तो आप इस रोल को फ्रिज में रख दें। 1 हफ्ते तक आपकी फ्रिज से किसी टाइप की कोई स्मेल नहीं आएगी। फ्रूट या सब्जियों वगैरह की ये स्मेल अब्जॉर्ब कर लेगा। कौन सी ट्रिक आपको पसंद आई ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक